हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर स्टूडेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट अभी जो ग्रुप थ्योरी की सीरीज है इसके अंदर मैं अभी रिंग वाले टॉपिक पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको आइडियल्स एंड उसके ऊपर एग्जाम्पल है वो मैं बता चुका हूँ और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा आइडियल्स एंड उस पर बेस्ड थ्योरम। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहां पर मैं CSIR नेट के एप्टीट्यूड के वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, जहां पर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट लाइक लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब्जेक्ट के साथ अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जो ये चैनल है वो बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे जो ITAB आ रहा है यहाँ पे जाके मेरे CSIR नेट के एप्टीट्यूड की वीडियोस आप देख लीजिए, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि प्लेसमेंट पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सो आप भी देख सकते हैं, इट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे तो भी वहां पे आपको बहुत मदद मिलने वाली, राइट। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आइडियल्स एंड इट्स थ्योरम। सो देखिए यहाँ पे आइडियल मैं आपको वापस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बिकॉज क्योंकि थ्योरम कराऊंगा तो वहाँ पे कंसेप्ट आपको काम आएंगे। तो मैं आइडियल के एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, देन क्योंकि ये बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं थ्योरम बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, राइट। इसमें आइडियल क्या होता है? द आइडियल इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबरिंग, है ना, डिफाइन एज बिलो। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप को सबरिंग होती है जिसको हम इस तरह से यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। इसमें लेफ्ट आइडियल एंड सबसे बड़ा बात करूंगा लेफ्ट और राइट आइडियल क्या होता है। एन नॉन वाइड सबसेट आई ऑफ रिंग आर का एक सबसेट होता है, इज कॉल्ड लेफ्ट और राइट आइडियल ऑफ आर इफ ए अगर आई में है, बी अगर आई में है तो उसका डिफरेंस भी आई में होना चाहिए, एंड ए अगर आई में है और आर अगर आर का एलिमेंट लिया हमने, देन इनका जो प्रोडक्ट है ए आर या आर ए दोनों क्या होने चाहिए? आई में होने चाहिए। अगर आर ए अगर आई में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट आइडियल बोलेंगे। अगर ए आर आई में होगा तो वो क्या होगा? लेफ्ट आइडियल होगा। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा, राइट। सो आइडियल डेफिनेशन क्या होती है? अ नॉन वाइड सबसेट आई ऑफ रिंग आर इज कॉल्ड आइडियल ऑफ टू साइडेड आइडियल ऑफ आर इफ इट इज बोथ लेफ्ट एज वेल एज राइट। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली भी हो रही है, राइट, और ये ऊपर वाली तो हो ही रही है ना। अगर ऐसा होता तो वो क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। मतलब ये कंबाइंड डेफिनेशन लग जाएगी यहाँ पे, राइट। ए अगर बी आई में है तो ए माइनस बी भी आई में होना चाहिए, ए अगर आई में है और आर आर में है तो आर ए आई में होना चाहिए और ए आर भी आई में होना चाहिए। इट इज क्लियर दैट एवरी आइडियल इज बोथ लेफ्ट एंड राइट आइडियल, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट इम्प्रॉपर आइडियल क्या होता है। एवरी रिंग आर हैज एटलीस्ट टू आइडियल। स्टूडेंट कोई भी जो रिंग होती है उसके कम से कम दो आइडियल तो होती है। एक तो खुद रिंग होती है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे यूनिट आइडियल, और एक स्टूडेंट होता है जीरो, दैट इज नल आइडियल, राइट। अब यहाँ पे प्रॉपर आइडियल होते हैं वो क्या होते हैं? तो इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं। प्रॉपर आइडियल के मतलब इन दोनों के अलावा जो आइडियल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर आइडियल बोलते हैं। द आइडियल्स अदर देन दिस टू इज कॉल्ड प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल आइडियल्स। स्टूडेंट सिंपल रिंग क्या होती है? रिंग विच हैज नो प्रॉपर आइडियल, है ना, जिसके यहाँ पे मतलब उसके दो ही आइडियल होंगे, है ना। सिंपल रिंग के दो ही आइडियल होंगे, या तो आर इटसेल्फ होगा या फिर क्या होगा? जीरो होगा, है ना। तो सच टाइप ऑफ रिंग इज नॉन एज अ सिंपल रिंग, राइट। अब स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पे some theorems related to ideals, right। अब फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है? the intersection of any two ideal of a ring is again a ideal of a ring। स्टूडेंट अगर दो रिंग का दो अगर हमारे पास आइडियल है तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा? आइडियल होगा, राइट। सो लेट I1 एंड I2 बी द टू आइडियल ऑफ a ring। हमने मान लिया कि यहाँ पे I1 और I2 दो आइडियल है रिंग आर के, देन I1 एंड I2 आर द सब रिंग ऑफ, भैया आइडियल है तो सब रिंग तो होगा ही होगा, है ना। देन इसका इंटरसेक्शन भी सबरिंग होता है। स्टूडेंट मैंने सबरिंग वाला वीडियो बताया था, प्लीज यहाँ पे ITAB पे जाके एक बार सबरिंग के वीडियोस भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अगर I1 और I2 आइडियल है तो ऑब्वियसली वो सबरिंग भी होगा, और अगर सबरिंग है I1 और I2 तो उसका इंटरसेक्शन भी सबरिंग होता है। ये थ्योरम मैं बता चुका हूँ, राइट। अब बात करते हैं, हमने R एक एलिमेंट लिया, क्लियर है, हमने क्या लिया? R एक एलिमेंट रिंग का लिया, है ना, एंड S हमने यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन में लिया, है ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम जानते हैं अगर S इंटरसेक्शन में है देन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्शन में एस हमने इंटरसेक्शन में लिया तो ये एस I1 में भी होगा और एस I2 में भी होगा, तभी तो इंटरसेक्शन में जाएगा। अब हमने क्या करा? आर आर से लिया, देखो हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टी प्रूव करना चाह रहे हैं, राइट। अब आर आर में हमने लिया और एस हमने I1 में लिया, तो स्टूडेंट आर एस लेंगे वो भी क्या होगा? I1 में जाएगा, बिकॉज S1 I1 क्या है यहाँ पे? आइडियल है। इसी टाइप से हम एस R1 जो होगा वो भी I1 में जाएगा बिकॉज ऑफ आइडियल। इसी टाइप से हमने आर आर में लिया और एस I2 में लिया, राइट, बिकॉज एस I2 में है ना, और आर आर में है, राइट। तो आर एस और एस आर ये भी I2 में जाएगा बिकॉज I2 इज आइडियल गिवन है। अब ये दोनों में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों I2 में भी है और ये दोनों I1 में भी है, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में जाएंगे, है ना। दोनों किस में जाएंगे? इसके इंटरसेक्शन में जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्चुअली यह क्या होगा? बिलोंग आएगा, दिस इज द बिलोंग साइन, राइट। यहाँ पे बिलोंग साइन है, प्लीज इसको बिलोंग कर दीजिए, दिस इज बिलोंग साइन, राइट।
है ना। तो इसके इंटरसेक्शन में जाएगा, इसका मतलब ये जो है R बिलोंग्स टू R एंड S बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके क्या आ रहा है, इसके इंटरसेक्शन में भी जा रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो स्टूडेंट ये इसके इंटरसेक्शन में जाएगा, तो SR भी इसके इंटरसेक्शन में जाएगा और RS भी इसके इंटरसेक्शन में जाएगा। इसका मतलब I1 इंटरसेक्शन I2 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडियल हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंस की प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सब आइडियल तो वैसे भी हो रहा है रिंग, मतलब सब रिंग तो वैसे ही हो रहा है, तो सब रिंग की वजह से वो प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएगी। बस ये लेफ्ट और राइट वाला जो कंसेप्ट है ये आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए कॉरोलरी, an arbitrary intersection of ideal of a ring R is an ideal of ring। स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए आप, मतलब अगर हमने दो की बात करी, अगर हम दो से ज्यादा आइडियल के बारे में बात करेंगे तो भी ये जो रूल है ये क्या आएगा, ट्रू होगा, है ना। A similar result can also be proved for the left and right ideal, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थ्योरम 2 क्या बोल रही है, थ्योरम 2 यहाँ ध्यान दीजिए। थ्योरम 2 ये बोल रही है कि I1 एंड I2 बी द टू आइडियल ऑफ अ रिंग R, है ना, ये दो आइडियल है ना। देन आपसे प्रूव करना है कि I1 प्लस I2 जिसमें इस टाइप के एलिमेंट है ना, A1 प्लस A2 जिसका फर्स्ट एलिमेंट I1 से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट I2 आइडियल से आ रहा है ना, इज एन आइडियल ऑफ R कंटेनिंग I1 एंड I2। आपसे प्रूव करना है कि ये जो होगा I1 प्लस I2 ये भी आइडियल होगा और ये क्या करेगा, बोथ I1 एंड I2 को कंटेन करेगा, राइट। तो स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे, देखो जब भी आइडियल की बात करेंगे तो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी A माइनस बी भी I में होना चाहिए, और एक लेफ्ट और राइट का प्रॉपर्टी कि A अगर I में है और R अगर R में है तो AR और RA दोनों में क्या होना चाहिए, I में होने चाहिए, राइट। तो वही करेंगे हम। इसमें हमने दो एलिमेंट लिए, A1 प्लस A2 I1 प्लस I2 में लिया और B1 प्लस B2 I1 प्लस I2 में लिया। अब हम इसका डिफरेंस भी हम ये प्रूव कर दें कि I1 प्लस I2 में आ रहा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो वही करने वाले हम लोग यहाँ पे। अब देखिए अगर ये A1 प्लस A2 I1 प्लस I2 में है तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि A1 जो होगा वो I1 में जाएगा और A2 जो होगा वो I2 में जाएगा, वही। तो ये A1 और ये B1 ये किस में जाएंगे, I1 में जाएंगे, और A2 और B2 किस में जाएगा, I2 में जाएगा, है ना। अब स्टूडेंट A1 और I1 और I2 आपको दे रखा आइडियल, अगर आइडियल आपको गिवन है तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा, I1 में जाएगा, और इसका डिफरेंस भी क्या होगा, I2 में जाएगा। अब इसका डिफरेंस जाएगा, है ना। अब इसका डिफरेंस अगर I1 और I2 में जाएगा तो हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं A1 प्लस A2। अब हमें ये प्रूव करना है कि I1 प्लस I2 में जाएगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, A1 प्लस A2 लिया था, ये दोनों एलिमेंट का सम लिया, ये दोनों एलिमेंट का सम लिया, तो स्टूडेंट इसको सम ऐसा लिख सकता हूं A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2। आप देख रहे हो ये इस I1 प्लस I2 में जा रहा है ना। इसका मतलब दो एलिमेंट हमने लिए यहाँ पे, ऐसे एलिमेंट हमने लिए और इन दोनों का डिफरेंस भी I1 प्लस I2 में जा रहा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी प्रूव हो गई। नेक्स्ट अब सेकंड प्रॉपर्टी लेंगे लेफ्ट और राइट वाली, है ना। तो क्या होगा स्टूडेंट, R हमने एक रिंग का एलिमेंट ले लिया और A1 हमने क्या लिया, आइडियल का एलिमेंट लिया, है ना, ठीक है। तो A1 जो है वो I1 में जाएगा बिकॉज I1 आइडियल गिवन है, एंड A1R भी I में जाएगा बिकॉज ऑफ आइडियल गिवन लेफ्ट और राइट, इस टाइप से इसमें जाएगा। अगर इन दोनों में जाएगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों के प्लस में ले लेंगे, इन दोनों को प्लस ले लिया, RA1 प्लस RA2, है ना, और ये भी A1R प्लस A2R हमने प्लस ले लिया। स्टूडेंट यहाँ पे R कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे R कॉमन निकालेंगे। स्टूडेंट ये लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, ना, राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट आ गया, राइट। इसका मतलब क्या, फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास I1 प्लस I2 क्या हो गया, आइडियल प्रूव हो गया। अब आपको ये पता लगाना है कि ये कंटेन करेगा, है ना। तो कंटेन कैसे करेगा, ध्यान दीजिए, हम एक एलिमेंट A1 में ले लेते हैं, मतलब A1 I1 में एलिमेंट ले लिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि I1 प्लस I2 में भी आ रहा है एलिमेंट, तो बड़ा सिंपल है यार, क्या करेंगे हम, A1 है तो इसको लिख सकते हैं अपन A1 प्लस 0, ऑब्वियसली ये 0 एलिमेंट I2 में होगा, है ना। तो ये बिल्कुल A1 प्लस A2 टाइप का एलिमेंट मिल रहा है जो I1 प्लस I2 में जाएगा। इसका मतलब I1 जो है वो I1 प्लस I2 का क्या है, सबसेट है। इसी टाइप से हम I2 को भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट क्या ले लेंगे, 0 प्लस A2 ले लेंगे, विच इज बिलोंग्स टू क्या ले लेंगे, I1 प्लस I2, और हमने ये एलिमेंट लिया A2 बिलोंग्स टू I2 लिया, है ना। तो स्टूडेंट ये I2 में भी है और I1 प्लस I2 में भी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट थर्ड थ्योरम देखिए, बड़ी अच्छी थ्योरम है कि U इज एन आइडियल ऑफ रिंग R। U जो है वो आइडियल है रिंग R का विथ यूनिटी। स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट एलिमेंट भी इसके अंदर आइडियल में आ गया, राइट। देन U इज इक्वल टू R, मतलब आपसे ये प्रूव करना है कि U जो होगा वो रिंग के बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब 1 इज द यूनिटी ऑफ अ एलिमेंट R। तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर कोई आइडियल है उसके अंदर अगर हमने यूनिट एलिमेंट भी ऐड कर दिया तो वो रिंग को कवर कर, मतलब पूरे रिंग के बराबर हो जाएगा, है ना। फिर आइडियल और रिंग का कंसेप्ट अलग अलग नहीं होगा, वो रिंग ही बन जाएगा पूरा का पूरा, राइट। आपको ये प्रूव करना है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू R लिया। देखो हम जानते हैं कि जो U होता है वो सबसेट ऑफ R होता है, ये तो हम जानते हैं ना, कि जो हमेशा आइडियल होता है और रिंग का सबसेट होता है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो R है वो U का सबसेट हो जाए तो हम ये प्रूव कर देंगे कि U इज इक्वल टू R हो जाएगा। भैया समझ रहे हो ना, ये तो होता ही है। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये इसका सबसेट हो जाए, राइट। तो अब यही प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ लेके चलेंगे और इसमें लेके आ जाएंगे, राइट। तो वही करने वाले, देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू R ले लिया, देन हम x R में लिया और 1 हमारे पास आइडियल में बोला यहाँ पे, है ना, कि जो आइडियल में 1 है ना, ठीक है। अब 1 में लिया तो स्टूडेंट हम जानते हैं लेफ्ट वाली और राइट वाली प्रॉपर्टी, तो 1 डॉट एक्स भी क्या होगा, U में जाएगा,
है ना, क्योंकि एक एलिमेंट आइडियल में लेते हैं और एक रिंग में लेते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो किस में आना चाहिए, आइडियल में आना चाहिए, राइट। तो भैया ये आइडियल में आ जाएगा, एक्स यू में आ जाएगा, भाई एक्स आर में और एक्स किस में आ गया, यू में आ गया, इसका मतलब आर इज सबसेट ऑफ यू हो गया, पर हम जानते हैं कि यू इज अ सबसेट ऑफ आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, यू और आर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, राइट, है ना। इसकी कॉरोलरी भी है, इफ यू बी द आइडियल ऑफ रिंग आर विथ इन्वर्टिबल एलिमेंट, स्टूडेंट यहाँ पे यूनिटी की जगह इन्वर्टिबल एलिमेंट आ गया, राइट, है ना, ऑफ द रिंग, देन यू इज इक्वल टू आर, तो आपको ये प्रूव करना है कि यू आर हो जाएगा। अब वहां पे आइडेंटिटी था, अब यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, इन्वर्टिबल एलिमेंट, तो वही सेम कंसेप्ट लगेगा, लेट ए बी द इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ आर सच दैट ए बिलोंग्स टू यू, है ना। नाउ सिंस ए इज इन्वर्टिबल सो ए इनवर्स एग्जिस्ट इन आर, भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा रिंग में, है ना। कॉन्सिक्वेंटली ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर, हमने रिंग का एलिमेंट लिया, और ए बिलोंग्स टू यू हमने यहाँ लिया, ठीक है ना। स्टूडेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास यूनिटी आ जाएगा यू के अंदर, और अगर यूनिटी आइडियल में आ गया तो फिर यू और आर दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अरे भाई वही है, अगर इनवर्स आ रहा है तो भैया उस भाई अगर आपके पास क्या बोल रहे हैं आप ध्यान दीजिए, यू बी द आइडियल ऑफ रिंग आर विथ इन्वर्टिबल एलिमेंट, भाई इन्वर्टिबल एलिमेंट है उसके अंदर, राइट, है ना, और ए एलिमेंट हम रिंग से ले लेंगे तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, और आइडेंटिटी किस में चला जाएगा, यू में चला जाएगा, और आइडेंटिटी अगर यू में चला गया तो भैया वो बराबर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल वो वाली मतलब ये इसकी कॉरोलरी, तो दोनों प्रूफ एक जैसे ही है, राइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट थ्योरम, अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। हम जानते हैं यहाँ पे कि जो फील्ड होता है उसके ऊपर कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है ना, तो एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग, आपको ये प्रूव करना है कि हर फील्ड जो होगा वो क्या होगा, सिंपल रिंग होगा, आपको ये प्रूव करना है, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि फील्ड में सिर्फ आर और जीरो दो ही आइडियल होते हैं, बाकी इसके अलावा कोई आइडियल नहीं होते हैं, राइट। तो देखिए लेट आई बी द नॉन जीरो आइडियल ऑफ फील्ड एफ, हमने मान लिया कि आई जो है वो क्या है, नॉन जीरो आइडियल ऑफ, मतलब हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक नॉन जीरो आइडियल, लेट ए बी एनी नॉन जीरो, लेट ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आई, है ना, हमने मान लिया कि आई का एक नॉन जीरो एलिमेंट है, राइट, एक, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका इनवर्स फील्ड में एग्जिस्ट करेगा, भाई करेगा, फील्ड में एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब ए बिलोंग्स टू आई है और इनवर्स एफ में है, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, ये ए इनवर्स ए आई में चला जाएगा, हम जानते हैं, और आई में अगर वन आ गया, है ना, क्या आ गया, अब आई में क्या आ गया, वन आ गया, है ना, ठीक है। अब वन अगर आई में आ गया तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे कि हमने क्या लिया, यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या लिया था, देखो अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ ना, देखो नॉर्मली हम क्या चाहते हैं, जो आइडियल होता है वो क्या होता है, f का सबसेट होता है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि f जो है वो आइडियल का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इसका कोई प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने एक प्रॉपर आइडियल मान लिया, क्या हमने मान लिया एक प्रॉपर आइडियल कि भैया वो आई है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो आई है वो क्या होगा, एफ के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर आई है तो वो एफ के बराबर हो जाएगा, वो मतलब वो प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, हमें ये प्रूव करना, राइट। तो वही हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और चूंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि भैया वन अगर किसी आइडियल में आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो रिंग के बराबर हो जाता है, राइट। ये हमने आइडेंटिटी मतलब यूनिटी अगर आइडियल में है तो भी ऐसा होता है, और इनवर्स अगर है तो भी ऐसा होता है, तो भैया इनवर्स भी आ गया और आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया और कम्यूटेटिव रिंग भी है, तो भैया फील्ड ही हो गया, फिर बच्चा क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वैसे ही हमारा जो दोनों थ्योरम उससे पहले वाले उससे प्रूव हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको कि हमने यहाँ पे क्या करा, x बिलोंग्स टू आई लिया, है ना, यहाँ पे तो हम जानते हैं x बिलोंग्स, भाई x कहाँ पे था, हम 1.x से x बिलोंग्स टू आई चला गया, एंड x बिलोंग्स टू f है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो x f में था अब x किस में आ गया, i में आ गया, इसका मतलब फील्ड इज सबसेट ऑफ क्या हो गया, i, बट वी नो दैट i सबसेट ऑफ f, तो भैया i और f दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब जो i है वो नॉन जीरो अगर हम लेंगे यहाँ पे आइडियल, तो भैया हमारे पास क्या होगा, वो फील्ड के बराबर ही हो जाएगा, राइट। हेंस a इज फील्ड, सो a हैज नो प्रॉपर आइडियल, दैट इज एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। इसमें एक लास्ट थ्योरम और देख लीजिए, यहाँ पे अच्छी थ्योरम है, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज अ फील्ड इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी है ना, अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी और वो सिंपल रिंग भी हो जाए तो वो फील्ड हो जाएगा। आपको ये प्रूव करना, मतलब उसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं हो तो वो फील्ड हो जाएगा, राइट। वही ये सेम इससे पहले वाली थ्योरम जैसा ही प्रूफ है। तो लेट आर बी द कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड विदाउट प्रॉपर आइडियल, है ना। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट आर इज अ फील्ड वी हैव टू शो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया, कम्यूटेटिव आ गया, है ना, बस खाली इनवर्स की बात हो रही है। तो इनवर्स अगर हम एग्जिस्ट करा देंगे यहाँ पे तो हम ये प्रूव कर देंगे भैया ये क्या है, फील्ड हो जाएगा, राइट। अब हम मानते हैं कि एक नॉन जीरो एलिमेंट हमने आर का लिया, देन हम आर ए इस टाइप की डिफाइन कर रहे हैं आइडियल, है ना, जिसमें आर ए वेयर आर बिलोंग्स टू आर इज एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है। हम मान लिया कि इसका क्या आइडियल है, बट आर हैज नो प्रॉपर आइडियल। सो अब हम जानते हैं कि ये जो आर है ये क्या है, प्रॉपर आइडियल नहीं है, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ए लिया, देन देयर एग्जिस्ट R1 R2 बिलोंग्स टू आर सच दैट क्या होगा यहाँ पे, R1 A इज इक्वल टू एक्स होगा। भाई ओब्वियसली आर ए में जा रहा तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल टाइप के एलिमेंट होंगे। अगर हमने R1 और R2 आर में लिया तो इसका जो डिफरेंस है वो भी क्या जाना चाहिए, आर में जाना चाहिए, है ना। अगर ये इसमें जाएगा तो हम जानते हैं कि R1 माइनस R2 A
बी किस में जाएगा, आर ए, भाई R1 माइनस R2 आर में जा रहा है, तो R1 माइनस R2 ए किस में जाएगा, आर ए में जाएगा, है ना। और हम जानते हैं यहाँ पे ये ए अंदर चला जाएगा, तो इसमें मतलब एक्स माइनस वाई किस में चला गया, आर ए में चला गया, है ना। हमने एक्स और वाई क्या लिया यहाँ पे, आर ए में लिया, और हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स माइनस वाई किस में जा रहा है, आर ए में जा रहा है। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट। तो वही यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट आर बिलोंग्स टू आर एंड यू बिलोंग्स टू आर ए, देन हम आर डैश एक एलिमेंट लेंगे सच दैट यू इज इक्वल टू आर डैश है ना। ये ऑब्वियसली इसके जो एलिमेंट होंगे आर ए के वो आर डैश ये टाइप के होंगे, राइट। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि भाई लेफ्ट और राइट वाला कंसेप्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे, आर हमने आर का लिया और यू हमने आर ए का लिया, तो इसमें हम जानते हैं आर यू बिलोंग्स टू आर ए जाएगा, है ना। और हमने यू को कैसा लिया, आर डैश टाइप ए का लिया, है ना। तो यू क्या हो जाएगा, ये आर डैश ए हो जाएगा, राइट। तो आर डैश ए वाला करेंगे तो ये आर डैश ए हो जाएगा, तो ये आर ए में चला जाएगा, बिकॉज आर डैश किस में जाएगा, आर में जाएगा। इस टाइप से हम सेकंड वाला भी, राइट वाला भी हम कर देंगे। तो भैया यहाँ पे आर यू भी आर में चला गया और यू आर भी आर में चला गया, हैंस आर ए इज आइडियल ऑफ आर। हमने ये प्रूव कर दिया कि आर ए इज आइडियल ऑफ आर। पर भैया हमारी बात तो ये हुई थी कि यहाँ पे कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि जो R0 है वो क्या होगा, आर होगा, राइट। सिंस देर आर नो प्रॉपर आइडियल इन आर, है ना, तो हम क्या करेंगे, जो आर ए है वो हमारे पास कैसा होगा, 0 होगा या फिर आर होगा, दोनों में से एक होगा। भैया कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो ये जो हमने आर ए माना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो आर ए है या तो क्या होगा 0 होगा या फिर क्या होगा, पूरा आर हो जाएगा, राइट। तो हम प्रूव करते हैं यहाँ पे ना। तो 1 बिलोंग्स टू आर लिया, तो 1 डॉट, अब हमने 1 आर में लिया, तो 1 डॉट ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए किस में चला जाएगा, आर ए, फिर ए इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई आर ए है, उसमें एक एलिमेंट तो एटलीस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो 0 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब वो या तो आर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर ए किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। दिस शोड दैट एवरी एलिमेंट ऑफ आर कैन बी एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ आर ए फॉर सम आर बिलोंग्स टू आर, इन पर्टिकुलर 1 बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू आर सच दैट b इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये r के बराबर हो जाएगा, और हम जानते हैं r के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस थ्योरम को यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रूव करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज थोड़ा सा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1 बिलोंग्स टू आर, और आप जानते हैं यहाँ पे r इज इक्वल टू आर हो गया। दिस शोड दैट एवरी एलिमेंट ऑफ r कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ आर ए, राइट। हर एलिमेंट को इस तरह से फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने r को एक b एलिमेंट ले लिया है ना, तो बी ए टाइप का एलिमेंट भी किस में जाएगा, आर में जाएगा, और हम जानते हैं 1 भी आर में होता है, राइट। तो हमारे पास बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही हमने यहाँ बोला बी ए इज इक्वल टू 1 और ए बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो इसका इनवर्स भी क्या हो जाएगा, आर में एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट। सो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट आर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हैंस आर इज filled। और यहाँ पे एक नोट भी, इसको भी समझ लीजिए आप, द अबाउट 2 थ्योरम्स कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज फिल्ड if and only if it has no proper ideal, that is it is simple, right। तो इस तरीके से भी इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, और आगे मैं आपके साथ लेके आने वाला हूँ क्वोशंट जो रिंग है वो क्या होता है, प्लस 2 टॉपिक बाकी थे, एक साइलोस थ्योरम है और एक परमुटेशन ग्रुप है। उसके बाद स्टूडेंट मैं आगे के नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। एक काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि सर ज्योमेट्री पे आप वीडियोज़ अपलोड करिए, प्लस कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट करके मुझे भी बोला था कि सर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल ऑफ सेपरेशन वाला वेरिएबल वाला टॉपिक है ये भी आप अपलोड करिए। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि इन टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। और मेरे लास्ट में ये वीडियोस आ रहे हैं, ये मेरी CSIR नेट मैथमेटिक्स पे प्लेलिस्ट है जो मैं अभी एप्टीट्यूड पे अपलोड कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये मेरे ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी पे वीडियोस हैं जो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये मेरे दोनों चैनल है। स्टूडेंट मेरा नया चैनल है जहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ फॉर एप्टीट्यूड। स्टूडेंट ये मेरा मेन चैनल है जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच और बने रहिए मेरे साथ, बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आने वाले जितने भी क्लासेस उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।